नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है और जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई है प्रॉपर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हुई है। और सभी मेरे भाइयों का जिनका पेपर था, आशा करते हैं कि पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है उसका प्रॉपर तरीके से उनको रिजल्ट मिला होगा। और दोस्तों, मेरे भाई बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मैसेज करके कह रहे हैं सर कितना कट ऑफ जा सकती है। तो आपके लिए कुछ कट ऑफ का मोटा मोटा जो है वेटेज लेके आए हैं कि कितनी रह सकती है। और अगर उतनी आ रही आपकी तो आप जम के तैयारी करिए और इसके आस ही पास रहने वाले, क्योंकि हमने बहुत सारी डाटा को एनालिसिस करने के बाद ही आपके पास ये कट ऑफ लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको सारे सॉल्यूशन देंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो रनिंग है इतनी आसान रहने वाली नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक दौड़ हो रही थी, उसमें पता चला है कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको अपनी 5 से 6 लोगों को जान गंवानी भी पड़ी। तो इसलिए जो भी नेक्स्ट फर्दर प्रक्रिया है उसके लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहो और आपके उम्मीद से पहले रिजल्ट आने के चांसेस हैं, इतने जान के रखिए। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में देखो बहुत सारी फैक्टर्स जो है काम करते हैं कि आपके कंपटीशन कितना था। और कंपटीशन जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने लोगों ने अपीयर किया था और उसके बाद कितने दिनों के बाद एग्जामिनेशन हुआ है। दोस्तों देखो, परीक्षा 6 महीना जो है री एग्ज़ाम के लिए टाइम मिला था, उसमें जिनका पेपर था वो अच्छे से तैयारी कर रहे। तो कट ऑफ के लिए देखो, कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है, ये चीज़ें आप मान के रख चलो। और जो कट ऑफ है ये आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ है, इससे आपके 5 नंबर कम हैं, तभी आप अपने आप को उस क्राइटेरिया में रखो और अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। दोस्तों, जर्नल के लिए कट ऑफ है वो आपकी 210 से 215 रहने वाली है। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पे अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारे मेरे भाइयों का इसमें माइनस मार्किंग रहता है। और माइनस मार्किंग में मान लो आपके 100, मैं मान लूँ 110 क्वेश्चन पे मैं कह दूँ कि 110 पे मेरिट बनेगी, बट 110 तो आपके सही हैं, बट आपने हो सकता है उसमें नंबर्स आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए हों, तो आपकी माइनस मार्किंग में वो नंबर कट जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करता है। तो इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मेरिट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आपको जो मेरिट है वो नंबर पे है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बेशक बेफ्री होकर अपनी आगे की प्रक्रिया की तैयारी करिए। अगर जर्नल में आपके 210 से 215 आपके बन रहे, इससे 5 या 6 नंबर आपके कम भी बन रहे हैं, तो आप तैयारी करो। आपके बेहतर चांस हैं कि आप नेक्स्ट प्रक्रिया में भाग लेने वाले हो। और EWS के लिए आपके 205 से 210 रहने वाली है। और इसी तरीके से OBC का भी 205 से 210 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। और SC का 185 से 190 के बीच में रहने वाला है। और ST का 170 से 150 के बीच में। जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है मेरे भाइयों, वो अपनी दौड़ की तैयारियां पूरी तरीके से स्टार्ट कर दो। और जिन मेरे भाइयों का इससे कम नंबर है तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 2 लाख पद फिर से आने वाले हैं नेक्स्ट 2 साल में, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन वगैरह है। तो कंफर्म है कि आपके चांसेस और हैं और अभी बहुत सारी भर्तियां हैं। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके अच्छे नंबर हैं वो इसमें आगे की तैयारी करो, नहीं तो जिनके कम नंबर हैं वो किसी दूसरे एग्जामिनेशन में की तैयारी करो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने अपनी लाइफ में सेट होना है तो यहाँ नहीं तो कहीं और सही, ये मैथोलॉजी होनी चाहिए। बस आपको अपनी लाइफ में लड़ने आना चाहिए। आप चाहे किताबों से लड़ रहे हो या कहीं भी लड़ रहे हो, आपको बस लड़ने आना चाहिए कि हमें अगर यहाँ पे नहीं तो कहीं और ले लेंगे हम। तो ये चीज़ें, क्योंकि आप जानते हो कि 2 या ढाई घंटे की एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं, बाय द वे माइंड सेट की वजह से, या आपने कुछ ऐसे एडिट कर दिए तो वो चीज़ें 10-15 नंबर कम हो जाते हैं, या किसी में आपके क्वालिफाई नहीं हुआ, वो अलग फैक्टर होता है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नंबर यहाँ पे अच्छे हैं
वो इसमें आगे की तैयारी करें। जिनके थोड़ा सा कम है वो दूसरे एग्जामिनेशन में इससे बेहतर करके लेके आएंगे, इससे बड़ी जॉब ले लेंगे। दोस्तों, जनरल में जो है महिलाओं के लिए 200 से 210 के बीच में रहने वाली है। इतने अगर मेरे बहनों के नंबर हैं तो वो बेशक अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें दौड़ वगैरह की, और उनके नंबर्स आने वाले हैं। और EWS और OBC में जिनके 195 से 200 के बीच में है, वो भी अपनी तैयारी वगैरह जम के स्टार्ट कर दो, क्योंकि रनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो यानी कि 2 लाख अप्रॉक्स में लोग अपीयर होंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। दोस्तों, SC की 170 से 150 के बीच में अगर उनके नंबर बन रहे हैं तो आराम से उनका हो जाना है। और इसी तरीके से ST वाली बहनों का 150 से 130 इनके नॉर्मली आराम से हो जाना है। तो ये अप्रॉक्स में कट ऑफ रहने वाली है, और इस कट ऑफ को आप एक्यूरेट एक्सपेक्टेड है, और ये एक डाटा कलेक्शन बेस्ड है। बहुत सारे मेरे भाइयों से नंबर्स पूछने के बाद, उसके बाद जो डाटा एनालिसिस करने के बाद आया है वो इन्फॉर्मेशन है। और आप अगर इसके 10 या 5 नंबर आपके कम भी आ रहे हैं ना, तो आप अपनी तैयारी करिए जम के, क्योंकि फिजिकल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपने ये क्राइटेरिया से ऊपर हो तो आपके लिए तो और बेहतर है कि आपके तो यूनिफॉर्म मिलने वाली है। तो एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक उन भाइयों के लिए जिनके बहुत बढ़िया नंबर हैं, और जिनके थोड़ा सा कम भी है उनको भी डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अभी नेक्स्ट बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं आपको, SI से लेके जेल वार्डर, रेडियो विभाग में, और उसके बाद रेलवे में है, और उसके बाद SSC GD का अभी नोटिफिकेशन 5 तारीख को आने वाला है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जिनका इसमें बेहतर नंबर है, बाय द वे किसी ने मेरे भाई चूक गए हैं इसमें अपने आप को परफॉर्म करने से, तो नेक्स्ट में अपना बेहतर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे भाइयों के लिए, और इन्जॉय करिए अपनी फिजिकल की तैयारी जम के करते रहिए, और साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर करके रखिए। थैंक यू मेरे भाई।